Assalamualaikum guys. Today our topic of discussion is डिमांड फॉर लेबर इन competitive मार्केट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट competition। इन दिस context we assume that firm demanding resources are competing in perfectly competitive market. Here we consider labor as a resource of production। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि हम लोग जो हमारे रिसोर्सेज है ना वो कम्पिटिटिव है और कम्पीट कर रहे हैं कम्पिटिटिव मार्केट में। और जो हमारे पास जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना वो सिर्फ लेबर है, यानी कि यहाँ पे कैपिटल की कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ लेबर एज आ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन लिया जा रहा है। सो द वेजेस ऑफ द लेबर्स आर कांस्टेंट थ्रू आउट द मार्केट एंड एट द सेम वेज रेट सप्लाई ऑफ लेबर इज़ परफेक्टली इलास्टिक। तो वो ये कह रहा है कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मौजूद ही लेबर है, तो जो हमारे पास वेज है ना वो लेबर की वो परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि जो वेजेस हैं या जो भी हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहा है उस सेम वेरिएबल पे उसी मिकदार पे हम जितनी चाहें दूसरा वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास वेजेस और लेबर है, एक्स एक्सिस पे लेबर है और वाई एक्सिस पे वेजेस है। तो हमारी जो वेज है ना वो परफेक्टली इलास्टिक है, उसके अकॉर्डिंग हम जितने चाहें L1 L2 L3 जितने मर्ज़ी चाहें लेबर बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो वेज हमारी वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है जी रूल फॉर हायरिंग लेबर। तो हमारे पास रूल क्या है लेबर हायर करने का? वी विल हायर द लेबर अनटिल द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट एक्सीड्स मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, यानी कि वेज रेट। फैक्टर कॉस्ट क्या है? यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बात किया कि हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ ओनली लेबर ही है। सिर्फ लेबर ही ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिससे हम चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसकी कॉस्ट क्या, लेबर की कॉस्ट क्या होती है? उसकी वेजेस। तो वो कह रहे हैं जब तक मार्जिनल रेवेन्यू जो प्रोडक्ट का है वो बढ़ ना जाए मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट से, तब तक हम लेबर हायर करेंगे। अब ये कंसेप्ट हम लोग इंडिविजुअली पढ़ते हैं कि ये क्या हमें बता रहे हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट द प्रोडक्ट दैट रिसोर्स इन हेल्पिंग टू मेक गुड और सर्विस। तो ये कह रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट वो प्रोडक्टिविटी होती है रिसोर्सेज की जो कि हेल्प करती है गुड और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यूज़ है द मार्केट वैल्यू और प्राइस ऑफ अ गुड और अ सर्विस इट हेल्प्स प्रोड्यूस। तो यहाँ पे हम लोग वो मार्केट वैल्यू है जिसके मुताबिक हम लोग गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं। अच्छा, अब ये हेल्प कैसे करती है? प्राइस जो मार्केट वैल्यू होती है और प्राइस जो होती है वो कैसे हेल्प करती है प्रोडक्शन में? देखें, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग वही चीज़ प्रोड्यूस करेंगे। अब उसकी प्राइसेस भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा होती हैं तो ये जो प्रोड्यूसर होता है ना उसको इनिशिएटिव मिलता है कि वो ज़्यादा प्राइसेस होंगी तो उसका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगा। तो अगर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा तो जो प्रोड्यूसर है ना वो ऑब्वियस सी बात है कि वो वही चीज़ प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जो प्राइस होती है ना किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की, वो हेल्प आउट करती है कि वो चीज़ किस मिकदार में प्रोड्यूस की जानी है, कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस की जाएगी और क्या उसके आगे इनिशिएटिव्स होंगे वर्किंग के लिए, उसके लिए कौन से रिसोर्सेज यूटिलाइज़ किए जाएँ। हमारे पास एमआरपी हमारे पास है चेंज इन टोटल रेवेन्यू। जो टोटल रेवेन्यूज़ हमें जो वसूलियाँ जो हम लोग हासिल कर रहे हैं उनमें जो चेंज आता है उसको हम डिवाइड करते हैं यूनिट चेंज इन रेवेन्यू क्वालिटी। यूनिट चेंज रेवेन्यू क्वालिटी पे हम इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे एमआरपी हमारे पास डिमांड ऑफ लेबर है और रिसोर्सेज मीन्स है लेबर, क्योंकि ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या है? लेबर। तो सारे रिसोर्सेज मीन का यहाँ पे हमारे पास लेबर ही है। यहाँ पे MFC आगे हमारे पास कंसेप्ट है चेंज इन टोटल रिसोर्सेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन रिसोर्सेज क्वालिटी। चेंज इन टोटल रिसोर्सेज कॉस्ट, तो टोटल रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद क्या है? यहाँ पे हम किस पे काम कर रहे हैं? सिर्फ लेबर ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैं बार बार बता रही हूँ कि सिर्फ लेबर ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? उसकी कॉस्ट सिर्फ है वेज। अगर हमारे पास कैपिटल प्रोड्यूस हो रहा होता तो उसकी कॉस्ट अलहदा से हम लोग इंक्लूड करते, इंटरेस्ट रेट। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही लेबर है तो उसकी कॉस्ट उस रिसोर्स की कॉस्ट क्या है? सारे टोटल रिसोर्सेज में हमारे पास मौजूद ही लेबर है तो उसकी कॉस्ट क्या है? वेजेस। कंसेप्ट है हमारे पास वी एम पी एल इज़ सिंपली द वैल्यूएशन ऑफ लेबर्स मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट।
लेबर की मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या है उसको हम VMPL कहते हैं, उसकी वैल्यू को, कि लेबर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट वो फिजिकली कितना प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करा, उसकी वैल्यूएशन को हम ले लेते हैं VMPL। और VMPL हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, अगर हम MRPL में से P को माइनस कर दें तो हमारे पास VMPL आ जाता है। अब हम इसको डायाग्राम के ज़रिए समझते हैं। तो यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे VMPL और MRPL ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे लेबर, यहाँ पे भी यही है। एक्स एक्सिस पे हम लोग लेबर ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे वेज रेट ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैसे में हम लोग इसको डायग्राम के ज़रिए बनाते हैं कि इनके जो स्लोप्स हैं, इनकी सारे जो हमारे पास खतूत हैं, इनकी स्लोप्स क्या हैं। तो यहाँ पर हमारे पास MRPL भी नेगेटिव स्लोप्ड है और VMPL भी नेगेटिव स्लोप्ड है। तो यहाँ पे VMPL इज़ नेगेटिव स्लोप्ड बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स की वजह से ये जो है ये नेगेटिव स्लोप्ड है हमारे पास VMPL। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स क्या कहता है, विच स्टेट्स दैट एज द मोर लेबर हायर्ड देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज। जैसे जैसे हम ज़्यादा लेबर यूटिलाइज़ करती जाएंगे, उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ना वो कम पड़ती जाएगी। मतलब लेबर्स की जो अमाउंट है रिसोर्सेज की, लेबर हमारे पास एज एन रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं ना, तो जो लेबर्स की अमाउंट है ना रिसोर्सेज की वो बढ़ती जाएगी और उनकी फ़िज़िकल प्रोडक्ट जो है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास VMPL शो किसको कर रहा है, फ़िज़िकल प्रोडक्ट को। तो ये नेगेटिव रिलेशन हो गया, तो ये इसीलिए इसका जो हमारे पास ख़त है वो नेगेटिव स्लोप्ड है। और वेज जैसे कि मैंने बता दिया कि ओनली लेबर ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास, तो उसकी जो वेजेस हैं वो परफेक्टली इलास्टिक है, जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो एक कांस्टेंट वेज रेट पे हम जितने चाहे लेबर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, वेजेस चेंज नहीं होंगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिसीजन ऑफ हायरिंग लेबर। अब फर्म जो है जो हमारे पास ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि लेबर ही है, वो कहाँ तक वो हायर कर सकती है, कितनी कैपेसिटी है फर्म में कि वो कितने लेबर या कितने रिसोर्सेज यूटिलाइज़ कर सकती है। अब जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारे पास वाई एक्सिस पे VMPL और वेजेस हैं और एक्स एक्सिस पे लेबर है। तो जहाँ पे VMPL और वेजेस के जो खतूत हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पे वो मिलेंगे वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम होता है लेबर हायर करने का। तो हम एलस्टेरिक लेबर्स हायर करेंगे वेज रेट पे, कांस्टेंट वेज रेट पे। जब हमारा VMPL, यहाँ पे हमारा VMPL है जो ग्रेटर है वेजेस से, और यहाँ पे हमारा VMPL जो है वो बराबर है वेजेस के, और ये इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे, और यहाँ पे हमारे पास जो VMPL है वो लो है वेजेस से। तो हम कहाँ तक लेबर हायर कर सकते हैं, जहाँ तक हमारे VMPL जो है वो वेज के इक्वल हो जाए, वहाँ तक हम लोग लेबर हायर कर सकते हैं। अब ये क्यों होगा, द फर्म विल हायर द लेबर एट द पॉइंट ई स्टैटिक, जैसे कि मैं बता चुके हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम लेबर्स है आर एम्प्लॉयड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द पॉइंट ई, द VMPL इज़ ग्रेटर दैन W, सो द फर्म विल इंक्रीज लेबर। क्योंकि जो VMPL हमारे पास फिजिकल प्रोडक्ट को लेबर की जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, तो जब लेबर की फ़िज़िकल प्रोडक्ट जो ज़्यादा होगी उनकी वेजेस से, मतलब वो ज़्यादा काम ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करें अपनी वेजेस से, तो ये फर्म के लिए गुड इनिशिएटिव होगा कि वो लेबर्स की जो अमाउंट है ना उसको बढ़ा देगी। तो ये फर्म के लिए बेटर इनिशिएटिव है कि वो जो VMPL है, क्योंकि उनकी फ़िज़िकल प्रोडक्ट ज़्यादा है उनकी वजह से, तो वो उनके लिए ज़्यादा जो लेबर्स हैं वो यूटिलाइज़ करना बेनिफिशियल हो सकता है। तो क्योंकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं इसलिए वो ज़्यादा लेबर्स यूटिलाइज़ करेंगे, तो हमारे जो लेबर्स के है ना वो उनकी अमाउंट को बढ़ा देंगे, तो हम लोग इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, जहाँ पे VMPL जो है वो वेजेस के इक्वल हो जाता है। अब ये नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। एट द राइट साइड ऑफ द पॉइंट ई स्टैटिक VMP, ये हमारे पास राइट साइड है, वो कह रहा है कि VMPL जो है ना वो फर्म के हैव टू रिड्यूस द लेबर। जो VMPL ना वो प्रोडक्टिविटी है ना वो कम है वेजेस से, मतलब वेजेस ज़्यादा हैं वो जो, और जो हमें रिसोर्सेज लेबर के मिल रहे हैं, मतलब जो लेबर प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी जो प्रोडक्शन है ना उनकी वेजेस से कम है। इट्स मीन्स कि जो फर्म है ना
वो वेजेस ज़्यादा दे रही है, लेकिन लेबर जो है वो प्रोडक्टिविटी कम दे रहे हैं, तो फर्म क्या करेगी, वो लेबर्स को कम कर देगी, उनकी जो अमाउंट है उसकी जो डिमांड है वो कम कर देगी। तो हम लोग अगेन इस तारीख पे आ जाएंगे जो कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ बनता है, जहाँ पे VMPL जो है वो बराबर हो जाती है वेजेस के। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिमांड फॉर लेबर बाय कम्पिटिटिव फर्म व्हेन इट एम्प्लॉयज सेवरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, सेवरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में अब हम लोग 3 कंडीशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, प्रोडक्शन एंड स्केल इफेक्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इफेक्ट। सेवरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास हम लोग यहाँ पे लेबर के साथ कैपिटल भी यूटिलाइज कर रहे हैं एज एन रिसोर्स। पहले हम लोगों ने जो कंडीशन पढ़ी है VMPL और वेजेस की, वहाँ पे सिर्फ ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास लेबर यूटिलाइज हो रहा है, सिर्फ लेबर ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिससे हम लोग गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ते हैं। Substitution effect and scale effect, that they are two factors of production, labor and capital। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से है, लेबर एंड कैपिटल। लेबर में हमारे पास लेबर की कॉस्ट आ जाती है वेजेस और कैपिटल की कॉस्ट आ जाती है इंटरेस्ट रेट। एंड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सेज दैट, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें क्या कहता है, हाउ मच कैपिटल इज सब्स्टिट्यूट फॉर लेबर व्हेन द प्राइसेस और वेजेस ऑफ लेबर फॉल्स। कितने मिकदार में हम लोग कैपिटल एज एन सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं लेबर के, जबकि लेबर की जो प्राइसेस है, लेबर की प्राइस क्या होती है, उनकी वेजेस जब वो फॉल करती हैं, जब वो कम होती हैं, तो उसके बदले में हम लोग कैपिटल की कितनी मिकदार यूटिलाइज कर सकते हैं। सो द डिमांड ऑफ द लेबर विल बी इफेक्टेड। जो डिमांड होगी ना, जब हम वेजेस से लेबर की डिमांड जो है वो वेजेस से इफेक्ट हो रही है, जब ऑब्वियस सी बात है जब वेजेस इफेक्ट होंगी तो डिमांड भी इफेक्ट होगी लेबर की। तो यहाँ पे हम लोग वाई एक्सिस पे ले रहे हैं कैपिटल और एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं लेबर, क्योंकि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, कैपिटल और लेबर, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि वाई एक्सिस पे कैपिटल है, के जो है वो कैपिटल को शो कर रहा है और एल जो है वो लेबर को शो कर रहा है। तो पहले हमारे पास जो लाइन है हमारी आइसोकोस्ट लाइन है। आइसोकोस्ट लाइन किसको शो करती है, आइसोकोस्ट लाइन शो करती है कि फर्म की कॉस्ट कितनी है रिसोर्सेज एम्प्लॉय करने के लिए कि और प्रोडक्शन के लिए। जो फर्म रिसोर्सेज एम्प्लॉय करती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉय करती है अपनी प्रोडक्शन के लिए, उनकी कॉस्ट कितनी है। तो मेरे पास सबसे पहले आइसोकोस्ट लाइन है ये वाली ए और बी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बी। ये हमारे पास आइसोकोस्ट लाइन है फर्म की ए और बी, फर्स्ट आइसोकोस्ट लाइन। तो जो हमारा फर्स्ट इक्विलिब्रियम है ना वो E1 पे बन रहा है। अच्छा जी, तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो E1 पे बन रहा है। तो हमारा यहाँ पे हमारे पास L1 और K1 जो है वो कैपिटल एम्प्लॉय हो रहा है और L1 जो है वो लेबर एम्प्लॉय हो रहे हैं। तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम बन रहा है हमारा E1 पे आइसोकोस्ट लाइन के, और दूसरी बात ये है कि हमारा जो कैपिटल है वो K1 है इक्विलिब्रियम पे, और जो लेबर है वो L1 है। तो ये हमारे पास अमाउंट है कैपिटल और लेबर की जिससे हमारी फर्म है जो वो प्रोड्यूस कर रही है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अब नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि क्या होता है कि जो वेजेस है ना वो फॉल कर जाती हैं, वेजेस फॉल कर गई तो जो फर्म है ना उसको के कंपैरेटिवली के की निस्बत जो है ना वो लेबर जो है ना वो चीप मिलने, सस्ते मिलने लग जाएंगे, क्योंकि लेबर की क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वेजेस और कैपिटल की क्या है इंटरेस्ट रेट। अब हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो वेजेस है ना वो फॉल कर जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो जब वेजेस कम हो जाएंगी तो किस फर्म क्या करेगी, कैपिटल को कम कर देगी और लेबर को इंक्रीज़ कर देगी, क्योंकि लेबर उसको सस्ता मिल रहा है, कैपिटल इंटरेस्ट रेट उतना ही है, वो नहीं कम हुआ। कैपिटल उसके लिए अब कंपैरेटिवली महंगा हो गया, हालांकि है वो उतना ही, क्योंकि लेबर की जो वेजेस है वो फॉल करेगी तो इसलिए अब उसको कैपिटल जो है उसको महंगा मिलेगा, मतलब महंगा लगेगा, और जो लेबर है ना वो उसको सस्ता मिलने लग गया क्योंकि इनकी वेजेस फॉल कर गई हैं। तो वो फर्म क्या करेगी, अब वो जो है ना वो लेबर को कैपिटल से सब्स्टिट्यूट करेगी। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि कैपिटल को कम करेगी और लेबर को इंक्रीज़ करेगी। तो इस मकसद के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सी और सी एक टेंजेंट लाइन लगा लेते हैं।
तो वो हमारे पास कहाँ पे, फर्स्ट आइसोकोस्ट लाइन ए बी पे टेंजेंट है। तो क्या हुआ, वेजेस फॉल कर गई, फर्म ने क्या किया, उसने लेबर इंक्रीज कर दिए, L2 हो गए उसके लेबर। जब लेबर उसके इंक्रीज किए तो जो उसकी हमारे पास कैपिटल है ना वो डिक्रीज कर गया, कैपिटल हमारे पास K3 आ गया। तो के यहाँ पे हमारे पास लेबर हो गई L2 और कैपिटल हो गया K3, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है, लेबर जो है ना वो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कैपिटल के लिए। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो K3 है और ये L2 है, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और E1 से हमारा इक्विलिब्रियम आ गया E2 पे। क्या हुआ, पहले हमारे पास लेबर जो थे वो L1 थे और K1 थे, लेबर L1 और कैपिटल K1, और इक्विलिब्रियम क्या था, E1। फिर क्या हुआ, लेबर की वेजेस डिक्रीज कर गई, इनकी लेबर की कॉस्ट क्या होती है, इनकी वेजेस ही होती हैं। जब लेबर सस्ते डिक्रीज करेगी मतलब उसको वेजेस अब फर्म को कम अदा करनी पड़ेंगी, तो लेबर उसके लिए क्या हो गया, कैपिटल के कंपैरेटिवली उसके लिए लेबर सस्ता हो गया। तो जब चीज़ सस्ता होगा तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगी। अगर वो लेबर ज़्यादा यूटिलाइज़ करेगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो कम उसको पड़ेगी पहले की निस्बत। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है तो हमारा जो प्रॉफिट है ना वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो यही प्रोड्यूसर्स का इनिशिएटिव होता है कि कॉस्ट को कम कर लें। तो वो कॉस्ट को कम करने के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा लेबर यूटिलाइज़ करेंगे। तो इस मकसद के लिए हम लोगों ने क्या किया है, सी एक टेंजेंट लाइन बनाई है जो कि हमारे नेक्स्ट इक्विलिब्रियम को E2 को यहाँ पे शो कर रही है, जिसमें हम लोग लेबर की मिकदार बढ़ा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, L1 से L2 तक, और कैपिटल की कम कर रहे हैं K1 से K3 तक। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या आ गया, E2। यहाँ पे हमने क्या किया, लेबर को सब्स्टिट्यूट कर लिया है कैपिटल के लिए, कैपिटल कम हो गए हैं, ये देखें कैपिटल जो है ये कम हो गए हैं, डिक्रीज़ कर गए हैं, और जो हमारे पास लेबर हैं वो बढ़ गए हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं स्केल इफेक्ट या प्रोडक्शन इफेक्ट। अब हम जो बात कर रहे हैं कि लेबर की जो वेजेस हैं वो कम हो गई हैं, तो जो हमारे पास लेबर चीप हो गया है, तो अगर हमारे पास हम देखें तो प्रोडक्शन हम लोगों को इंक्रीज़ करने के हमारे पास इनिशिएटिव मौजूद है। बात को अगेन डिस्कस करते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो E2 पे बन रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जो लेबर है ना उनकी वेजेस कम हो गई हैं, जब उनकी वेजेस कम हो गई तो फर्म क्या करेगी, अब फर्म के पास ज़्यादा पैसे बच गए। लेट्स एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि पहले वेजेस हमारे पास कम थी, मतलब कि हम ये कह लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि वेज हमारे पास 10,000 थी एक लेबर की। तो अब क्या हुआ, वो कम हो गई, वो मज़ीद कम हो गई हैं, तो वो हो गई हैं हमारे पास 7,000। एक लेबर की जो वेज है वो 7,000 हो गई है, तो 3,000 पे उसको बच रहा है पहले की निस्बत। तो वो क्या होगा, वो अब जो क्योंकि उसके पास हम पैसों की अमाउंट या उसके पास जो पैसे हैं या रिसोर्सेज हैं वो बच रहे हैं मनी के, तो वो क्या करेगा, कैपिटल भी ज़्यादा ख़रीदने लग जाएगा। अब उसके पास क्योंकि लेबर चीप हो गई है वो लेबर भी उतनी यूटिलाइज़ करेगा। यहाँ पे लेबर नहीं, अब वो चेंज करेगा। जब हमारे पास प्रोडक्शन और स्केल इफेक्ट आता है ना, वहाँ पे वो लेबर कम नहीं करता, सब्स्टिट्यूट नहीं करता लेबर को कैपिटल के लिए, बल्कि वो जो पैसे लेबर के जो वेजेस के कम होने की वजह से जो बच रहे हैं ना, जो उसको 3,000 रुपया बच रहा है लेबर के कम होने से, 10,000 से 7,000 पे जाने से, तो वो उनके मज़ीद कैपिटल ख़रीदना शुरू होगा, लेबर भी उतनी ख़रीदेगा और कैपिटल भी ज़्यादा कर देगा। तो जब कैपिटल और लेबर दोनों बढ़ेंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्शन और स्केल इफेक्ट आ गया। ये क्या हमारे पास हुआ है, K3 से हमारा जो कैपिटल है वो K2 पे चला गया है, और जो लेबर है ना वो L2 से L3 पे चली गई है। तो यहाँ पे हमारा जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज़ हुआ, ये देखें बढ़ रहा है, और जो हमारी जो लेबर है वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये भी बढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ, हमारा जो इक्विलिब्रियम है ना वो E3 पे चला जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है प्रोडक्शन इफेक्ट। प्रोडक्शन इफेक्ट में क्या होना है ना, लेबर चेंज होने हैं, मतलब लेबर की उतनी ही अमाउंट हम लोग ले रहे हैं अपनी प्रोडक्शन के लिए, फर्म उतनी ही अमाउंट यूटिलाइज़ कर रहा है जितनी वो पहले कर रहा था, और कैपिटल की उसने बढ़ा दी है क्योंकि लेबर सस्ते हो गए, उसके पास पैसे बचने लगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए, पहले लेबर हमें जो वो 10,000 में मिल रहा था, फिर वो 7,000 में हो गया। ये हम एन एग्जाम्पल ले रहे हैं,
इतनी कम मिकदार में या इतनी कम वेजेस पे लेबर नहीं मिल रहे आजकल। मैं एज एन एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि पहले हमारे पास जो लेबर था ना वो 10,000 पे था, फिर वो 7,000 पे आ गए। तो जब उसकी वेजेस 7,000 पे तो उसके पास 3,000 बचने लग गया फर्म के पास, तो उसने कैपिटल की मिकदार ज़्यादा कर दी। उसने ये नहीं सोचा कि मैं सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ, लेबर ज़्यादा यूटिलाइज़ कर लेता हूँ। उसने ये सोचा कि मैं अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देता हूँ, मैं कमोडिटी X2 पे आगे हम लोग कमोडिटी की मिकदार भी बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास E3 पे हम लोग आ गए हैं, लेबर हम लोगों ने बढ़ा दी और कैपिटल भी बढ़ा दिया। तो ये दोनों हमारे पास ये आ गया है प्रोडक्शन इफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इफेक्ट। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इफेक्ट सिंपल सेम वही है। इसमें हमारे पास पहले जो है वो हमारी आइसो कॉस्ट लाइन है, वो ए है, तो उसमें हमारे पास पहले हम लोग लेबर की जो L1 यूटिलाइज़ कर रहे हैं और कैपिटल के K1 यूटिलाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पे K1 यूटिलाइज़ कर रहे हैं। फिर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ गया, वेजेस डिक्रीज़ करके हमने क्या किया, K2 कर दिया। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ गया। उसके बाद प्रोडक्शन इफेक्ट आ गया हमारे पास कि हमने K3 कर दिया कैपिटल की मिकदार। मतलब जी हमारे पास क्या हो रहा है, पहले हम लोगों ने एज एन हम लोग जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो लेबर की वेजेस हैं वो कम पड़ गई हैं, कम हो गई हैं। तो फर्म क्या करेगी, लेबर को सब्स्टिट्यूट कर लेगी कैपिटल के लिए, कैपिटल को डिक्रीज़ कर देगी, लेबर को इंक्रीज़ कर देगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। या प्रोडक्शन इफेक्ट क्या होगा कि जो हमारे पास वेजेस को जो वेजेस हैं वो कम होने की वजह से जो पैसे बच रहे हैं तो वो बजट इंक्रीज़ कर देगी, वो लेबर भी उतना यूटिलाइज़ करेगी और कैपिटल भी उतना ही यूटिलाइज़ करेगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन इफेक्ट आ जाएगा। ये हमारे पास थर्ड हमारे पास। उसके बाद अब क्या होगा, क्योंकि जो MRPL है ना वो वेजेस कम हुई लेबर की, उसकी वजह से कैपिटल भी ज़्यादा यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया फर्म ने। जो उसके पैसे बचने लग गए तो उसने वो बजट इंक्रीज़ करके, ये देखिए हमारे पास CC बजट लाइन को शो कर रही है। अब क्या होगा, क्योंकि हमारे पास जो एम्प्लॉय हो रहे हैं वो कैपिटल और लेबर दोनों हम लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो MRPL है ना वो इंक्रीज़ कर जाएगी, वो शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि दोनों यूटिलाइज़ हो रहे हैं, कैपिटल भी ज़्यादा यूटिलाइज़ हो रहा है, लेबर भी ज़्यादा यूटिलाइज़ हो रहा है। तो उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ना वो भी बढ़ जाएगी। तो हमारे पास जो MRPL है ना वो शिफ्ट कर जाएगा यहाँ से यहाँ पर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम बनेगा ना वो E4 पे बनेगा, जहाँ पे हम लोग क्वांटिटी जो है ना वो X3 प्रोड्यूस करें। हमारे पास लेबर की L4 यूटिलाइज़ हो रही है और कैपिटल की भी मैं L4 यहाँ पे बना देती हूँ। ये हमारे पास कैपिटल की K4 यूटिलाइज़ होगी। तो ये हमारे पास जो ये वाला इफ़ेक्ट है ना यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इफ़ेक्ट है। अब फर्म चाहती है वो उसकी MRPL क्योंकि इंक्रीज़ कर गई है, तो फर्म चाहती है कि लो वेजेस पे कम चीप लेबर को लेके वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर सकें। डिपेंडेंस ऑफ डिमांड कर हमारे पास चेंज इन प्रोडक्ट भी आ जाता है, चेंज इन प्रोडक्टिविटी भी आ जाता है, चेंज इन प्राइसेस ऑफ अदर रिसोर्सेज भी आ जाता है। ये भी डिटरमिन कर रहे होते हैं कि क्या डिमांड होगी लेबर की या रिसोर्सेज की, या लेबर और कैपिटल दोनों की प्रोडक्शन। ये भी आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है ना वो क्लोज़ होता है। अगर आप लोगों को किसी बात की समझ नहीं है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।